सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि ज्ञानी जोगीनाथ और भक्त में क्या फर्क होता है। तो भगवान के तीन रूप होते हैं। पहले रूप में भगवान को ब्रह्म कहा जाता है, जिसमें कि निर्गुण, निराकार, निर्विशेष या अलग परमेश्वर कहते हैं। उस रूप में भगवान को ध्याने वाले को ज्ञानी कहते हैं। और दूसरे रूप में भगवान को साकार और निराकार दोनों माना जाता है। ये परमात्मा का रूप है। इस रूप के ध्याने वाले को जोगीनाथ कहते हैं। और तीसरे रूप में भगवान को साकार माना जाता है। ये भगत रूप होता है, रामकृष्ण जी के रूप में। इन रूप में मानने वालों को भगवान को भगत कहते हैं। ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग की साधना करते हैं, विवेक, वैराग्य, फिर छठ संपत्ति, ये 6 संपत्तियां, और जिसमें शांत, दांत, उपरति, प्रतीक्षा, मुमुक्षुत, श्रद्धा, समाधान, फिर उसके बाद श्रवण, मनन, निध्यासन, समाधि, ये ज्ञानियों का मार्ग होता है। दूसरा मार्ग योगी नाथों का, वो अष्टांग योग का होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और भक्त करते हैं नौदा भक्ति, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, वंदन, अर्चन, आत्मनिवेदन, दास, साख्य, पाद सेवन। इस तरह से 9 स्टेप होते हैं नौदा भक्ति मार्ग के। ऊपर नीचे हमने बताए हैं, लेकिन वंदन, अर्चन, दास, साख्य, आत्मनिवेदन या श्रवण, स्मरण, कीर्तन, आत्मनिवेदन, ये 9 स्टेप हैं। ज्ञानी अब एक ही भगवान के वो 3 रूप हैं, जैसे पानी, बर्फ और भाव। भगवान 3 नहीं है, भगवान एक ही है। पहले रूप में भगवान निर्गुण, तम सत, गुणों से परे रहता है। और फिर निर्विशेष, मन बुद्धि इंद्रियों से कोई विशेषता नहीं, परे, निर्गुण, निराकार, हर तरह के आकार से वो परे रहता है। और निर्विशेष कोई उसमें विशेषता नहीं। तो 2 ही शक्तियां, अपनी सर्वव्यापक होकर सत्ता की रक्षा करना और अपने आप से आनंदित रहना। बाकी सब शक्तियां भी भगवान में होती है, लेकिन इन 2 शक्तियों का भी प्राकट उसमें होता है। आगे परमात्मा के रूप में भगवान को साकार भी मानते हैं और उसको निराकार भी मानते हैं, ज्योत स्वरूप। जैसे शिव भी हैं और शिव शंकर भी हैं। तो तीसरे रूप में उसको भगत रूप मानते हैं, प्रभु रामकृष्ण जी का रूप मानते हैं। जैसे पानी, भाप और बर्फ, ये तीनों पानी के ही नाम है, जब उसकी फॉर्म को चेंज किया गया है। ऐसे ही भगवान के पहले रूप, जिसको ज्योत कहते हैं, सतलोक में विराजमान, और उसमें ये 2 अपने आप से आनंदित रहना, सर्वव्यापक होकर अपनी सत्ता की रक्षा करना। ऐसे उपासक, इस रूप के उपासकों को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं और उनकी साधना बता दी। दूसरे रूप में जोगीनाथ आते हैं, जैसे बाबा बालकनाथ हो गए, नवनाथ, 84 सिद्ध हो गए। तो वो परमात्मा का दोनों शिव पिता परमात्मा निर्गुण निराकार भी बनाते हैं। ओम जय शिव ओमकारा। और शिव शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर के स्वरूप ईश्वर को भी मानते हैं, और शिव पिता परमात्मा जो स्वरूप निर्गुण निराकार परमेश्वर को भी मानते हैं। ये भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है, तो उनको योगीनाथ कहते हैं। और तीसरे में कि ये निराकार सृष्टि को कोई बनाने वाला है, सारा संभालने वाला है, तो उसको साकार रूप, जो हमें साकार बना सकता है। क्या वो खुद को साकार नहीं कर सकता? नरसिंह के रूप में अवतार होता है, भगवान का खंबे से निकल के आते हैं, धन्य जाट के वार में आते हैं अवतार लेने। तो इसी तरह से भगवान के साकार रूप के उपासक को कहते हैं भगत। तो जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो पहले आत्मा का प्रकाश का दर्शन दीदार करते हैं, और फिर पूर्ण गुरु की शरणागति से वो शिव पिता परमात्मा का भी दीदार करके ब्रह्मानंद को पाते हैं। दूसरे जो जोगीनाथ हैं, वो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और अपनी आत्मा के रूप में स्थित हो जाते हैं, समाधि लीन रहते हैं, अंतर्यामी हो जाते हैं। जो पहले हैं उनको ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, जो दूसरे हैं उनको अंतर्यामी कहते हैं। और फिर अगर पूर्ण गुरु की शरणागति, जैसे बाबा बालकनाथ के पास
गुरु दत्तात्रेय नाथ का उनके सिर पे हाथ था, तो उन्होंने शिव शंकर का भी दर्शन दीदार किया और शिव पिता परमात्मा निर्गुण निराकार उनकी ब्रह्म अलग स्वरूप ज्योति का भी दर्शन दीदार किया। और तीसरे रूप जो भक्त होते हैं वो भगवान के प्रेम को ही अपनी मंजिल तय करते हैं, वो प्रेम आनंद का लक्ष्य उनका होता है। ब्रह्म ज्ञानियों का ब्रह्मानंद लक्ष्य होता है और जोगी नाथों का आत्मा आनंद उनको पहले मिलता है। अगर पूर्ण गुरु है तो उसके आगे और साधना करके वो भी किसी ब्रह्मानंदी संत की शरण में जाके ब्रह्मानंदी और ब्रह्म ज्ञानी फिर आगे जाके वो बन जाते हैं। तो ये था, पहले रूप वाले को ब्रह्म ज्ञानी ज्ञानी कहा गया, दूसरे रूप वाले को जोगी नाथ कहा गया और तीसरे रूप की उपासक को भगवान एक ही है, भक्त कहा जाता है। इन तीनों की साधना अलग अलग है और उसमें क्या फर्क है ये सब इस प्रवचन में बताया गया। जय बाबा।